हाँ तो गाइस, कल हमने पढ़ा था संख्या प्रणाली के बारे में, बेसिक्स हमने करे थे। तो आज हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक्स जिस पे हमने करे थे उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हाँ, आज हम कुल मिला के 30 क्वेश्चंस करेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह जिसको चाहिए हो प्रैक्टिस के लिए, वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मैं पहले क्वेश्चंस आपको भेज दूंगा, और फिर बाद में जो डाउट्स वगैरह जो होंगे आपके, उनको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप मेरे को मैसेज कर देना। मेरा नंबर लिख लो व्हाट्सएप का, 9650426758, या फिर 8882626504। इन दोनों नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो मेरे को। कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, डाउट्स हो क्लियर करने के लिए, तो इन दोनों नंबरों पे आप मैसेज कर सकते हो मेरे को। ठीक है, या किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी हो, किसी कोई चैप्टर करवाना हो तो बता सकते हो। ठीक है, तो आज हम करते हैं नंबर सिस्टम चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, द डिफरेंस बिटवीन the local and the numeral 65703 is number A, 0, B, C, D, 7, 8, 9, 6. तो पहला क्वेश्चन हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द लोकल एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर 65793 इज। तो इस नंबर में 7 की लोकल वैल्यू और फेस वैल्यू में हमें क्या करना है, डिफरेंस बताना है, क्या क्या होगा। तो कैसे हम पता लगाएंगे, अब हमने कल पढ़ा था लोकल वैल्यू और फेस वैल्यू क्या क्या होती है। लोकल वैल्यू क्या होगी लोकल वैल्यू क्या होगी, नंबर 7 हमें किसकी निकालनी है, लोकल वैल्यू 7 की। तो 7 कितने प्लेस पे है, 1, 10, 100, 1000। तो कितने प्लेस पे है, 1000 पे। तो 7 मल्टीप्लाई 1000, 7 की हमें निकालनी है और 1000 प्लेस पे है। तो 7 की लोकल वैल्यू क्या होगी, 7 मल्टीप्लाई 1000 हो गई। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 7000। ये क्या हो गई, हमारी लोकल वैल्यू 7 की। अब फेस वैल्यू क्या होता है, मैंने कल बताया था कि जो नंबर है वो खुद ही क्या होता है, उसका वो फेस वैल्यू होता है। ठीक है, तो फेस वैल्यू कितनी होगी, 7। अब लोकल वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस बताना है, तो लोकल वैल्यू में से फेस वैल्यू जो होगी वो हम माइनस कर देंगे, और जो माइनस करके जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर हो जाएगा वो 7000। हमारी क्या लोकल वैल्यू और फेस वैल्यू कितनी है, 7। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 6993। तो अब हमारा क्या आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एंड 3 इन द नंबर 52735 इज। अब हमें क्या बताना है, प्लेस वैल्यू में डिफरेंस बताना है, किसकी, 7 और 3 की। किस नंबर में,
527435 इस नंबर में। तो अब हमने कल पढ़ा था कि प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू दोनों क्या होती है, एक ही चीज होती है। तो अब 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 कितने नंबर पे है, 1s 10s 100 1000 पे है। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 मल्टीप्लाई 1000। ये क्या होगी हमारे 7 की प्लेस वैल्यू होगी, ठीक है, 7000 होगी। अब 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1s 10s 100 वो 1s 10s। तो कितने नंबर पे है 3, कितने नंबर पे है, 10s पे है। तो 3 मल्टीप्लाई 10, तो 3 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 30। 3 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी भाई, 30, ठीक है। तो अब हमें बताना क्या है, डिफरेंस बताना है इन दोनों की प्लेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस बताना है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 7000 में से 30 माइनस कर देंगे, और 7000 में से अगर जो 30 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 6970। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। और ये कौन सा ऑप्शन हमारा, डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, पहले हमें क्या चाहिए, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो 5 डिजिट नंबर सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है, 9 9 9 9 9। 5 वाली 9 क्या हो गया हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर है, 5 डिजिट नंबर सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। और एक पूछा हमें स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो गया हमारा, 1 0 1 0 0 0 0 0, ठीक है। अब हमें क्या बताना था, इन दोनों का सम बताना था। तो सीधा सीधा क्या हो गया, दोनों को प्लस कर दिया, 1 0 9 9 9 9 और 9, ठीक है। ये हमारा क्या, सॉरी 0 नहीं आएगा, 1 9 9 9 9 9। ये हमारा क्या हो गया, इन दोनों का सम हो गया, ठीक है। दोनों को प्लस करके आ गया, तो हमारा ऑप्शन ए जो हो गया वो करेक्ट हो गया, ठीक है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें दिया हुआ है ये इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पे दे रखा है हमें एक क्वेश्चन मार्क। हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा हमें वो पता लगाना है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इसको क्या करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस किया हमने, पहले क्या किया हमने, इन दोनों को प्लस करना है। फिर इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा, 8 दूनी 16 और 1 17, 1 हासिल 0 1 3 9। हमारा आंसर क्या आ गया, 9307 माइनस क्वेश्चन मार्क 486 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5821 आ गया हमारा, इतना आ गया गाइस। अब क्या हो गया, ये वाला माइनस का है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और ये वाला क्या है जिसके सामने कुछ साइन नहीं होता वो हम प्लस का मानते हैं, तो ये प्लस का यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का, दोनों को क्रॉस कर दिया, ये इधर ले आए और ये वाला इधर ले गए, ठीक है। तो क्या हो गया, 9307 माइनस 5821 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 486। ये आ गया भाई। फिर क्या आ गया भाई, ये आ गया 7 में से 1 गया 6, 10 में से 2 गए 8, फिर 12 में से 8 गए 4, फिर 8 में से 5 गए 3, बराबर क्वेश्चन मार्क 486। अब देखो भाई पीछे के 3 नंबर तो दोनों के सेम आए हैं, 486। हमें क्वेश्चन मार्क का पता लगाना था, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे सीधा सीधा क्या आंसर आ गया 3। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो गया करेक्ट, ठीक है भाई। अब आगे, तो गाइस अब हमारा अगला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें क्या दे रखा है, इफ 6x43 माइनस 46y9 इज इक्वल टू 1904। ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन में हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड कम इन द प्लेस ऑफ x।
इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे क्या आना चाहिए हमें वो बताना है। ठीक है गाइस, तो अभी हम कैसे करेंगे, तो 6, पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, 6x 4 3 माइनस 4 6 y 9 आना चाहिए क्या 1904, ये आना चाहिए। अब देखो भाई 3 में से 9 तो जा नहीं सकते, 3 में से 9 तो माइनस हो नहीं सकते, तो ऑब्वियसली इसने 3 ने क्या किया होगा 4 से एक हासिल लिया होगा, तो एक हासिल अगर जो 3 ने ले लिया तो ये 3 क्या बन गया 13 बन गया, 13 में से 9 गए तो कितना बच गया 4 बच गया, तो मतलब यहाँ पे 4 के पास कितना बच गया 3 बच गया, क्योंकि इसने एक हासिल दे दिया था 3 को। ठीक है, तो इसने एक 3 को कैरी कर दिया था, तो फिर 3 में से कितना माइनस करे जो 0 आएगा, तो फिर 3 में से अगर जो 3 माइनस करेंगे तभी तो 0 आएगा, तो y तो हमारा क्या आ गया सीधा सीधा, y तो हमारा आ गया 3, क्योंकि 3 में से 3 कर माइनस करेंगे जब तो हमारा 0 आएगा। ठीक है, अब हमें पता लगाना है x की जगह पे क्या आएगा, तो देखो x क्या नंबर हो जो 6 आ जाए, 6 माइनस करने पे 9 आए, तो किस में से 6 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, किस में से 6, अगर जो हम 15 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 15 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो भाई अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए सिंगल डिजिट का नंबर चाहिए, सिंगल डिजिट नंबर चाहिए, तो 15 तो सिंगल डिजिट नंबर है नहीं, तो हम क्या मान लेते हैं x को हम 5 मान लेते हैं, x को क्या मान लिया हमने 5 मान लिया, पुट करके देखो आंसर सही आ रहा है कि नहीं, अगर जो हमने x को 5 माना तो इसने 6 से एक कैरी लिया और क्या बन गया ये 15 बन गया, और 15 में से अगर 6 गए तो आंसर क्या आ गया 9 आ रहा है, हाँ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने बच गए 5, और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बना रहा है, तो हाँ आ रहा है, 5 में से 4 माइनस करने पे 1 आ रहा है, तो सीधा सीधा x हमारा कितना हो गया 5, तो x की वैल्यू क्या होगी इसमें से, x की वैल्यू इसमें से क्या होगी, नन ऑफ दीज होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिख दिया, इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, यहाँ पे ऑप्शन था एक नन ऑफ दीज, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था क्या, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b इन द फॉलोइंग इक्वेशन, इसमें क्या ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें क्या b की जगह पे हम सबसे बड़ा कौन सा नंबर रख सकते हैं हमें वो पता लगाना है, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे, पहले इसको सिंपल वैसे लिख लेते हैं, 5a 9 7b 2 9c 6 8 2 और 3 प्लस और माइनस। ठीक है, अब हमारे क्या कर रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है। अच्छा b की है ना सबसे बड़ी वैल्यू है ना जब निकल सकती है जब हम a और c की जगह पे भी सबसे बड़ी वैल्यू रखें, क्योंकि a और c की जगह पे हम सबसे बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये दोनों प्लस होके सबसे बड़ा नंबर बना देंगे। ठीक है, और फिर जो है इसका b की जो है सबसे बड़ी वैल्यू हमें पता चल जाएगी माइनस करने पे क्या होगी, तो हम पहले क्या करते हैं a और c की जगह पे सबसे बड़ी वैल्यू a मतलब सिंगल डिजिट वैल्यू रख सकते हैं, a और c की जगह पे हम डबल डिजिट तो रख ही नहीं सकते, तो सिंगल डिजिट में सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है 9, तो हम क्या करते हैं a और c की दोनों की जगह पे हम क्या रख देते हैं 9 रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या कर लिया हमने a की जगह पे भी 9 रख दिया, 599 माइनस 7b 2 और 996 ये हमने कर दिया, और 823 ये हमारा क्या हो गया, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है भाई, अब ये इक्वेशन बनने के बाद इसको हम पहले सिंपल कर वैसे लिख लेते हैं, 599 अब पहले प्लस वाला लिख लेते हैं हम, 996 माइनस 7b 2 इज इक्वल टू 823 हमने ये लिख लिया भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो अब हमने क्या किया, पहले इन दोनों को क्या किया हमने प्लस कर लिया, तो प्लस करके क्या आंसर आया 1595
इन दोनों को प्लस करके आंसर आ गया 1595 आ गया। अब क्या हुआ, अब मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, ये यहाँ पे माइनस का यहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का यहाँ पे जाके माइनस। तो क्या हो जाएगा 1595 माइनस 823 इज इक्वल टू 7b2। ये आ गया भाई समझ, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या होगा, 5 में से 3 गए 2 बच गए भाई, ठीक है। 9 में से 2 गए कितने बच गए 7, और 15 में से 8 गए कितने बच गए भाई, 15 में से 8 गए कितने बच गए 7, और इज इक्वल टू 7b और 2। अब देखो भाई 7b2 और 772, आगे और पीछे के दोनों नंबर सेम आ गए, बस बीच वाला डिफरेंट पता लगाना था हमें, b पता लगाना था। तो b की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है हमेशा इस इक्वेशन में 7 से बड़ा कोई भी नंबर b की जगह पे नहीं रखा जा सकता, ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन है हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 7, इन द फॉलोइंग सम। ये एक इक्वेशन दे रखी है, सम दे रखा है, क्वेश्चन मार्क स्टैंड्स फॉर विच डिजिट। इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा हमें वो पता लगाना है। तो हम कैसे पता लगाएंगे भाई, तो पहले इसको इक्वेशन को वैसे लिख देते हैं सिंपल, उसमें क्वेश्चन मार्क नॉर्मल में 1 क्वेश्चन मार्क 2 क्वेश्चन मार्क 3 क्वेश्चन मार्क 1 और 2 1 क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सम हो गया भाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ना लाइन वाइज पुट करके देख लेते हैं भाई, इसका और कोई तरीका नहीं है, हमें लाइन वाइज पुट करके देखना पड़ेगा कैसे क्या है। तो देखो अगर हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे 1 पुट करते हैं तो 1 2 3 और 3 6 और एक 7। तो अगर जो हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे भी तो क्वेश्चन मार्क है, टोटल क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, पर यहाँ पे तो क्या आ रहा है हमारा 7 आ रहा है। तो आंसर क्वेश्चन मार्क की जगह पे 1 नहीं आ सकता, तो 1 हमारा कैंसिल हो गया। लाइन वाइज इनको पुट करके देख लेते हैं, और सब छोड़ो इन्हीं को पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे 4 रख देते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह 4 रख के देखते हैं। तो 4 8 और 4 12 और 4 3 और 1 4 4 16, तो 6 आ रहा है यहाँ पे, 16 का 6 1 हासिल कर जाएगा, पर यहाँ पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, पर हमने क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लिया था 4, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो 4 भी कैंसिल हो गया क्योंकि सेम नहीं आ रहे ऊपर वाले और नीचे वाला, ठीक है। अब हम 6 पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो 6 पुट करने के बाद क्या आया, 6 और 6 12 और 6 18 और 4 कितना हो गया 18 और 4 कितना हो गया 22। तो 22 में से 2 नीचे आएगा, ऊपर 2 हासिल का चले जाएगा, पर हमने क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना लिया है 6 लिया है, तो नीचे भी तो 6 आना चाहिए, तो नीचे 6 नहीं आ रहा, तो हमारा क्या हो गया 6 भी कट गया। फिर अब हम क्या करेंगे 8 पुट करके देखेंगे, 8 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया 8 रख दिया 8 रख दिया 8 रख दिया, तो 8 8 दूनी 16 16 और 8 24 में, और अब हम क्या करेंगे, और ये 3 जोड़ दिए तो 27 और एक 28, तो नीचे भी 8 आ रहा है, चलो हाँ यहाँ तक तो हो गया। अब हम क्या करते हैं आगे करके देखते हैं, ठीक है। आगे करके देखते हैं 28 का 8 नीचे लिख दिया 2 ऊपर हासिल, तो 2 और 2 4, ठीक है भाई, 2 और 2 4 और एक 5। अब इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पे 8 और 8 रख के देखते हैं क्या हमारा नीचे 21 टोटल आ रहा है, तो हमें वो चेक करना पड़ेगा। तो 8 और 8 16 16 और 5 कितना हो गया हमारा 21, तो हाँ 21 आ रहा है। तो फिर ये 8 अगर जो इस इक्वेशन में क्वेश्चन मार्क की जगह पे 8 रखे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी क्या हो गया करेक्ट हो गया, आंसर आ गया इसका कितना 8, ठीक है भाई। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा वो बताना है। तो भाई देखो ये मत सोचना कि ये मल्टीप्लाई वगैरह ये क्या करवा रहे हैं, ये इससे क्या होता है भाई, हमारे पेपर में क्या होता है 1 मिनट दी जाती है, तो हमें कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ये ट्रिक वगैरह आनी जरूरी होती है, इसलिए मैंने बताया था। तो कल हमने एक फॉर्मूला किया था ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो देखो भाई
इसको सिंपल हम क्या कर लेंगे, 9,999 है ये, तो इसको हम क्या कर लेंगे, 10,000 माइनस एक लिख लेंगे इसको, 10,000 क्या माइनस एक लिख लेंगे, और ये यूं का यूं 469,157 लिख दिया भाई। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, इसको बाहर वाले को एक बारी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बारी इससे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आ जाएगा, 469,157। अब इसके पीछे कितनी जीरो है, 4 जीरो है एक के पीछे, तो इसके पीछे भी 1 2 3 4 जीरो लगा दी। ठीक है भाई, अब माइनस इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर खुद ही आ जाएगा 469,157। ठीक है भाई, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 1 गया 8, फिर 9 में से 9 गए 0, फिर 7 में से 6 गए, कितना बच गया 1, फिर 5 में से 4 गए 1, और बाकी का यूं 1964। ठीक है भाई, हाँ 964। ठीक है भाई, इतना आ गया। अब ये देखो भाई, आंसर कहाँ मैच हो रहा है, इनमें से कोई एक आंसर है इसका, इनमें से कोई एक आंसर है, हाँ तो ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन सी से मैच कर रहा है तो हाँ करेक्ट हो गया। अब भाई इसको सिंपल आप मल्टीप्लाई करते उसमें ज्यादा टाइम लगता है या इसमें ज्यादा टाइम लगा, तो टाइमिंग बचाने के लिए एक ट्रिक्स यूज होती है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया, वरना ऐसे क्वेश्चन पेपर में सीधा पूछते नहीं है, पर किसी किसी पेपर में आ भी जाते हैं। ठीक है भाई, ये नहीं है कि पेपर में आते नहीं है ये क्वेश्चन, ये पेपर में आ भी जाते हैं। ठीक है, तो तैयारी अपनी तरफ से पूरी लेके चलो। अब आगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 112 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 4 इज। तो भाई इसकी भी कल मैंने एक ट्रिक बताई थी, पहले इसको हम सिंपल लिख लेते हैं। जब सिंपल लिखने, देखो आप अगर जो चाहो तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 112 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 4 कितनी होती है, 625। आप इसको मल्टीप्लाई सीधा भी कर सकते हो, पर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसको करने का एक आसान तरीका है, क्या तरीका है वो मैंने कल बताया था, 112। अब 5 की पावर कितनी है, 4 है, 5 की पावर कितनी दे रखी है, 4, तो इसके पीछे क्या कर दो, 4 जीरो लगा दो, लगा दी भाई, इसके पीछे 4 जीरो लगा दी। अब आगे क्या करेंगे, डिवाइड कर दिया किससे, 5 की पावर 4 थी तो 2 की पावर 4 से, 2 की पावर 4 से डिवाइड कर दिया, तो 2 की पावर 4 कितना होते हैं, सीधा सीधा 16 होती है, 16 होती है। 2 की पावर 4 क्या होती है, सीधा सीधा 16 हमने लिख दी। अब हमने क्या करना है, बस इसको क्या करना है, सीधा सीधा हमने 16 से डिवाइड करना है। तो पहले 4 से 4 4 जा 16, फिर ये कितना हो गया, 4 2 जा 8 4 8 4 2 जा 8 4 8 जा 32 4 जीरो, फिर 4 1 जा 4 4 7 जा 28 और 0 0 0। ये हमारा क्या आंसर आ गया, सीधा सीधा 7,000 हमारा क्या हो गया, सीधा सीधा आंसर आ गया। ठीक है भाई, 70,000, सॉरी 70,000 आंसर आ गया, क्योंकि 4 जीरो आएंगे। ठीक है, तो 4 जीरो 70,000 हमारा क्या आ गया, सीधा सीधा बी पॉइंट क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है भाई, नंबर 10 क्या हो गया भाई, हमें ये इक्वेशन दे रखे है, इसको सीधा सीधा सोल्व करना है। अब देखो भाई, वैसे इसको सिंपल सोल्व करोगे, 106 गुना 106 करोगे, फिर 94 मल्टीप्लाई 94 करोगे, फिर दोनों को प्लस करोगे, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब मैंने भाई इसका भी एक तरीका बताया था कल करने का, तो देखो पहले तो इसको लिख दो क्या, सीधा सीधा 106 का स्क्वायर, क्योंकि 106 मल्टीप्लाई 106 क्या हो गया, सीधा सीधा इसका स्क्वायर हो गया, और ऐसे ही क्या हो गया 94 का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करना है हमें। अब 106 को हम क्या कर देंगे, लिख देंगे 100 प्लस 6 का होल स्क्वायर लिख दिया हमने, और 94 को क्या लिख दिया हमने, प्लस में 100 माइनस 6 का होल स्क्वायर लिख दिया भाई हमने। अब हमने ये लिख दिया। अब हमने कल एक फॉर्मूला किया था, क्या, बाय यूजिंग फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
इसका क्या फॉर्मूला था भाई, क्या आंसर बताया था मैंने इसका, क्या बताया था भाई, क्या किसके बराबर होता है ये, 2a² प्लस b² के। ठीक है भाई, सीधा सीधा हमने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो फिर देखो a क्या हो गया हमारा इसमें 100 और b क्या हो गया हमारा 6। ठीक है, तो 2 बार हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया 100 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया, पीछे 2 0 है तो 2 की जगह 4 हो जाएंगी, 2 की जगह 4 हो गई। और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सीधा या तो देखो इन दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या सीधा मतलब दोनों से मल्टीप्लाई करके कर दो, कोई भी तरीका अपना लो, दोनों एक से सही है। पर प्लस करके मल्टीप्लाई करने में ज्यादा आसानी पड़ेगी, तो पहले इन दोनों को प्लस कर देते हैं। 10036 मल्टीप्लाई 2 आ गया। अब इसको क्या करते हैं, 2 6 12, 2 3 6 और एक 7, 0 0 2 1 2। हमारा आंसर क्या आ गया 20007 2। तो ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा करेक्ट। ठीक है भाई, अभी तो मैंने ये समझाया है इसलिए ज्यादा टाइम लग गया। अब अगर जो आप खुद करोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस खुद करके ट्राई भी कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। डिजिट्स वगैरह चेंज करनी है, जैसे 6 की जगह 8 कर दो, यहाँ पे 4 की जगह पे क्या कर दो 2 नंबर और घटा दो 92 कर दो। ठीक है, अब भाई अगला क्वेश्चन हमारा फिर से यही आ गया सेम। व्हाट नंबर शुड रिप्लेस x इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। एक हमें ये इक्वेशन दे दी, इसमें x की जगह पे क्या आएगा हमें वो पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे, 3x4 मल्टीप्लाई 4 और 1 2 1 6, ये हमारा क्या रहा है आंसर आ रहा है। ठीक है, तो सीधा सीधा हमें पता चल गया 4 4 जा 16 आ रहा है, ये तो ठीक है 4 4 जा 16। तो यहाँ पे चला गया क्या 1, क्या हो गया कैरी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे किससे क्या आना चाहिए, नंबर क्या आना चाहिए, यहाँ पे 4 को x से मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट जो डिजिट होगी, जो यूनिट डिजिट होगी वो 0 आनी चाहिए, जब जाके यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। तो 0 किस किस पे आती है, 4 5 जब भी 20 होता है, 2 कैरी चले जाएगा, यहाँ पे तो 0 ही आ जाएगा, 21 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, या फिर 4 0 जा होता है। ठीक है, या तो 0 से होता है या 5 पे होता है। तो x की जगह पे या तो 0 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है। ठीक है, पर अब हम थोड़ी सी अगर जो आगे चले, तो अगर जो हम 5 रखेंगे तो यहाँ पे 2 कैरी हो जाएगा, और 4 3 जा 12, और ये कितना हो जाएगा 12 और 2 14 हो जाएगा। तो 5 तो हो नहीं सकता, तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया हमारा, x के यहाँ पे हमें क्या आ गया 0 आ गया। तो 0 रखने से क्या आ गया हमारा 4 1 जा 4 4 जा 16, 1 आ गया, 4 0 जा 0 और 1 क्या आ गया नीचे आ गया। ठीक है, 3 4 जा 12, सीधा सीधा ऑप्शन क्या आ गया हमारा 0 इज द राइट आंसर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ पॉजिटिव इंटीजर व्हेन एडेड टू 1000 gives a number which is greater than when it is multiplied by 1000। इसमें क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि ना एक नंबर है, मान लो हमने मान लिया पॉजिटिव इंटीजर क्या मान लिया x है, उसको उसमें अगर जो हम 1000 प्लस करें तो बड़ा आता है किससे, x मल्टीप्लाई 1000 से, मल्टीप्लाई 1000 से। तो हमें वो पॉजिटिव इंटीजर बताना है वो क्या हो सकता है। तो देखो अगर जो हम x की जगह पे कुछ भी नंबर लिख के देख लेते हैं, जैसे 5 ले लिया हमने ऐसे ही, तो 5 प्लस 1000, 5 प्लस 1000 कितना आया हमारा 1005 आ गया। ठीक है, और 1005 आ गया, और 5 मल्टीप्लाई 1000 करोगे तो क्या आएगा 5000। तो भाई ये आ गया 1005, ये हो गया 5000। तो इनमें से बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली ये है। पर हमें कोई एक ऐसा नंबर बताना है x की जगह पे जो रखने पे ये वाला नंबर बड़ा है। तो एक ऐसा केवल और केवल इकलौता ऐसा एक ही नंबर है जिसपे ये पॉसिबल है, वो है 1। क्योंकि 1 प्लस 1000 क्या हो गया 1001 हो गया। पर अगर जो 1 मल्टीप्लाई 1000 करे तो वो 1000 ही होगा, 1 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर खुद ही होगा। ठीक है, पर प्लस करेंगे तो वो एक बढ़ जाएगा। तो हमारा सीधा सीधा इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया 1। क्योंकि 1 इकलौता ऐसा नंबर है जिसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बड़ा आएगा किससे, वो जिसको इसमें प्लस करेंगे तो वो बड़ा आएगा किससे
मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ प्रोडक्ट ऑफ टू 3 डिजिट नंबर्स स्टार स्टार 3 एंड स्टार स्टार 8, ठीक है। तो हमें क्या बताना है भाई, कौन सा इनमें से कौन सा नंबर इन दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है। तो हमें क्या चीज हमेशा याद रखनी है, जो ना एक 3 डिजिट का जो जब दो नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे वो या तो 5 डिजिट का आएगा आंसर या 6 डिजिट का आएगा। मतलब कि देखो जैसे सबसे छोटा ले लिया हमने 100 मल्टीप्लाई 100, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 2 3 4, तो 5 डिजिट का आएगा। हम सबसे बड़े 999 को ले 999 को ले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डिजिट का नंबर आएगा, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, 3 डिजिट के नंबर को जब 3 डिजिट वाले नंबरों को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे हम आपस में तो 5 या 6 डिजिट का नंबर आएगा भाई, ठीक है। तो इनमें से देखो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का हो गया, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, ठीक है भाई, ये पहले ही कैंसिल हो गया। और ये तो 4 डिजिट का, ये अलग से पहले ही कैंसिल हो गया। इकलौता क्या बच गया, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का कौन सा बच गया नंबर, 991014 बच गया। अब भाई लास्ट की डिजिट 3 मल्टीप्लाई 8 क्या होगा, 24, तो लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो इसमें लास्ट की डिजिट 4 है, तो हाँ भाई ये हो सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, a boy multiplies 987 by a certain number and obtain 559981 as his answer. If both nines are wrong and other digits are correct in the answer, then the correct answer will be. अब इसने क्या बोला है कि एक लड़का था, उसने क्या किया, 987 से एक नंबर x मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या आया उसका 559981 और 1। अब उसने बोला कि जो आंसर आया ना उसमें दोनों 9 जो है ना 9 दोनों जो है ये गलत निकाल दिया उसने कैलकुलेशन में क्या कर दी, मिस्टेक कर दी। तो उसने बोला सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर निकालने का तरीका मैं बताता हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को ना सीधा ऑप्शन से सोल्व किया जाता है। अब भाई देखो 987 से अगर जो इसको x को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सीधी सीधी बात है ये पूरा नंबर 987 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तभी तो आंसर ये आया, ठीक है। तो अब क्या है, इनमें से कौन सा नंबर 987 से मल्टीप्लाई हो रहा है हमें पहले ये निकालना है। तो सीधा सीधा क्या करो, पहले 987 का क्या कर लो, एलसीएम निकाल दो। तो देखो भाई 987, 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, फिर भाई 7 से 7 4 जा 4 7 जा 28, 7 7 जा 49। तो भाई 987 बराबर कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 47 हो गया। तो मतलब कि जो हमारा आंसर आना चाहिए, यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो क्या होगा, इन तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वो इन तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो इनमें से देखो कौन सा नंबर जो ऐसा है जो तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर जो पहले ट्राई करते हैं, ठीक है, इससे भी नहीं हुआ फिर दूसरा तरीका चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले ये करते हैं। तो देखो भाई 5 5 10 3 6 9, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, मैंने कल एक ट्रिक बताई थी आपको, अगर जो इस पूरे का सम जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो देखो भाई 1 और 1 8, कितना हो गया 9। तो ये सीधा सीधा कट गया क्योंकि 9 3 से डिवाइड होता है, 6 भी 3 से डिवाइड होता है, सीधा सीधा कट गया, 3 भी होता है डिवाइड, 3 भी सीधा सीधा हमने क्या कर दिया, काट दिया, ठीक है भाई। तो ए ऑप्शन तो कैंसिल हो गया क्योंकि 10 बच गया, 10 तो 3 से डिवाइड होता नहीं, तो ए ऑप्शन हमने सीधा सीधा क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है भाई। अब अगले ऑप्शन पे आते हैं। अगले ऑप्शन में भी 8 और 1 9, 5 और 1 6 और फिर से 5 और 5 बच गए, 10 जो है वो 3 से डिवाइड होता नहीं, तो बी ऑप्शन भी काट दिया हमने, ठीक है। फिर अगला देखते हैं भाई, अगला 5 5 10 5 15, 15 और 15 ये कट गया भाई, ठीक है। तो फिर 5 5 5 सही है, 5 5 5, ठीक है भाई। और 6 और 8 और 1 ये हो गया, ये 3 से डिवाइड
होता है ये नंबर। अब पहले अगला देखते हैं, ठीक है। तो अगला भी क्या होता है, 3 से दोनों के दोनों डिवाइड होते हैं, क्योंकि इन दोनों में क्या है 6 और 5, और 5 और 6 का दोनों का आगे पीछे कर रखा है, बस बाकी नंबर डिजिट्स का सम क्या होगा, सेम होगा भाई, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इनमें से दोनों में से 7 से डिवाइड कौन सा होता है, ठीक है भाई। तो भाई 7 की जो है कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, 7 से तुमको करके ही देखना पड़ेगा। तो 5 5 5 6 8 1, 7 से डिवाइड होता है कि नहीं हम पहले ही चेक करेंगे। तो 7 7 जा 49, ठीक है। कितने बच गए भाई, 6 बच गया। फिर 7 9 जा 63, फिर यहाँ पे कितने बच गए, 2 बच गए। फिर 7 3 7 जा 21, फिर कितने बच गए यहाँ पे 21, 5 बच गए। 6 1 हटे तो 5 बच गए। फिर 7 8 जा 56, 2 बच गया। और फिर 7 7 जा 21, तो ये क्या हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है। अब अगला चेक करते हैं भाई, डी पार्ट चेक करते हैं। 5 5 6 5 8 1, 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 7 7 जा, फिर से वही करते हैं, 7 7 जा 49, 6 बच गए। 7 9 जा 63, 3 बच गए। 7 5 जा 35, फिर 7 1 जा 7, 1 बच गया। फिर 7 मतलब कि 11 आ गया, 11 तो 7 की टेबल में आता ही नहीं, तो ये 7 से डिवाइड नहीं होता, तो सीधा सीधा ये भी कट गया। तो ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा, इसका ऑप्शन सी क्या आ गया, करेक्ट आ गया, क्योंकि ऑप्शन सी जो है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 7 से भी डिवाइड हो रहा है। और ऑब्वियसली हमें 47 से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट ऑप्शन यही बचा है, तो 47 से भी ऑब्वियसली हो ही रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो गया, When a certain number is multiplied by 13, एक नंबर है उसको हमने क्या किया 13 से मल्टीप्लाई किया। The product consists of entirely 5, जो प्रोडक्ट जो आया मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो क्या आया, पूरे में 5, केवल 5 ही यूज हो रहा था। The smallest such number is, तो ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर हो सकता है, मतलब इनका कहने का मतलब है 13 से हमने एक नंबर मल्टीप्लाई किया, नंबर मान लिया हमने x मान लिया, तो आंसर जो आ रहा है उसमें केवल 5 का ही इस्तेमाल किया गया, मतलब 5 5 5 5 5 ऐसे 5 का ही यूज किया गया, और कोई वर्ड यूज नहीं किया गया। तो x की जगह पे कौन सा ऐसा सबसे छोटा नंबर रख सकते हैं जो पूरे पे क्या है आंसर जो वो 5 5 5 5 5 ही हो। तो उसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमने क्या लिखा था 13 मल्टीप्लाई x बराबर वो 5 5 5 लिख दिया था, तो अब x यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे जाके डिवाइड कर देंगे हम। x कैसे निकालेंगे हम x कैसे निकालेंगे, पहले नीचे कर दिया डिवाइड 13, ऊपर लिख दिया हमने 5, एक 5 लिखते हैं पहले, तो 5 तो 13 की टेबल में आता ही नहीं, तो 5 एक और लगा देंगे, ठीक है। अब 55 आ गया, तो 13 की टेबल में 55 से छोटा नंबर कितने पे आता है, 4 पे, तो 52 हो गया, 2 बच गए। फिर हम इसके आगे एक और 5 लगा देंगे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बच जाएगा हम 5 ऐसे ही लगाते चले जाएंगे। तो अब रिमाइंडर कितना बच गया था, 2, तो फिर 25 बन गया ये, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। वैसे तो देखो भाई अब इतना कर दिया ना हमने, तो आगे करने की सॉरी 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 मिस्टेक होगी थोड़ी सी, यहाँ पे कितने बच गए, 3 बच गए, मैंने 2 सोच लिया। 13 4 जा कितना हो गया, 52 हो गया, और 55 में से 52 गए तो कितने बच गए, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच गया। अब आगे क्या लगा दिया हमने 5, तो 13 की टेबल में 35 से छोटा क्या आ गया, 2 पे कितना आ गया 26 आ गया, 2 पे कितना आ गया 26 आ गया, ठीक है भाई। तो अब आगे क्या करेंगे, कितना रिमाइंडर कितना बच गया, यहाँ पे 9 बच गया, रिमाइंडर कितना बच गया 9। अब किससे डिवाइड हो रहा है, अब किससे डिवाइड हो रहा है, तो सीधा सीधा देखो 9 से छोटा कितने पे आ रहा है, 4 to 7 पे आ रहा है भाई, 4 to 7 पे आ रहा है। अब देखो भाई आगे ऐसे ही चलता चले जाएगा, वैसे तो हमको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो भाई 4 to 7 3 डिजिट्स आ गई, 3 डिजिट 4 to 4 to 4 to तो तक तो आ गया था, 4 to 7 बस खाली इसी में ही है। तो अब हमें आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना सोल्व कर दिया वही बहुत है, यहाँ पे 4 to 7 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 4
2735 जो होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है भाई, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप कर सकते हो, मर्जी आपकी, यहाँ पे 5 5 लगाते चले जाओ और देखना यही आंसर आएगा और रिमाइंडर 0 बच जाएगा फिर ऐसा आने पे। ठीक है, अब भाई देखो ये अगला क्वेश्चन आ गया, ये बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही है। द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर which when multiplied by 7 gives the result consisting entirely of nines is। इसमें क्या बोला इन्होंने, पिछले वाले में हमें वो नंबर बताना था, इसमें बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वो कौन सा होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वो कौन सा होगा जिसमें क्या हो, सारे के सारे 9 यूज किए गए हो। ठीक है, मतलब 7 थे उसमें, मतलब कि एक नंबर को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया और आंसर जो आ रहा है वो पूरे 9 ऐसे 9 आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि वो जो नंबर है उसमें कितनी बार, मतलब कि कितने डिजिट्स का वो नंबर था, वो नंबर जो था उसमें कितने डिजिट्स थे, ये नंबर कितने डिजिट्स का है हमें ये बताना है। पिछले में हमें नंबर बताना था, इसमें हमें नंबर की डिजिट्स बतानी है कि कितने डिजिट का नंबर है। तो इसमें भी सिंपल सेम वैसे ही करेंगे, पहले 9 लिखेंगे और डिवाइड लगा देंगे 7, और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा हम पता लगाते रहेंगे। तो 7 1 जा 7, तो 2 रिमाइंडर बच गया, फिर दोबारा 9 लगा दिया, तो फिर 7 4 जा 28, फिर 1 रिमाइंडर बच गया, दोबारा 9 लगा दिया, 7 2 जा 14, फिर 5 रिमाइंडर बच गया, दोबारा 9 लगा दिया, फिर 7 8 जा 56। ठीक है, फिर कितना बच गया 56, 3 बच गया, फिर दोबारा हमने 9 लगाया, फिर 7 5 जा 35। ठीक है, फिर कितना बच गया 4 बच गया, दोबारा हम 9 लगाएंगे, फिर 7 7 जा 49। तो पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर नहीं बचा, रिमाइंडर नहीं बचा, अब दोबारा से करके देख लेते हैं। 9 9 9 9 9 9, 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 2 बच गए, फिर 7 4 जा 28, फिर वो 7 4 जा 24, 5 बच गए, सॉरी 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 सॉरी, तो आप करके देख लेना क्या होगा। तो इसमें क्या आया हमारा 9 ये हो गया, पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बच गया। तो अब ये हमारा ये नंबर आ गया, इस नंबर, ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम 7 को मल्टीप्लाई करें तो ऐसा नंबर आएगा जिसमें ओनली 9 का यूज हुआ हो। ठीक है, तो अब हमें ये बताना था कि इस नंबर में कितने डिजिट्स है, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स का नंबर है। तो फिर ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी जो हो गया वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन आ गया क्या, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ स्टार इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें हमें पूछा है कि स्टार की जगह पे क्या नंबर आएगा। तो इक्वेशन को हम वैसे लिख लेते हैं, पहले 1 स्टार $5 4 अपॉन 148 इज इक्वल टू 78 दे रखा अभी। ठीक है, अब ये डिवाइड का यहाँ पे जाके सीधा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 स्टार $5 4 इज इक्वल टू 78 मल्टीप्लाई 148। अब भाई इसको मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आंसर आ रहा है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा इसका 115 4 11544 और यहाँ पे $1 स्टार 5 स्टार। ये अब हमें क्या बताना था, स्टार की जगह पे क्या आएगा हमें वो बताना था। तो पहले देखो भाई, बाकी तो पूरा सेम ही है, बस खाली ये 2 मिसिंग प्लेसेस है, ये दोनों मिसिंग प्लेसेस है। तो इन दोनों मिसिंग प्लेसेस की जगह पे क्या है 1 और 4, तो डॉलर की जगह पे क्या आ गया 4 आ गया, स्टार की जगह पे 1 आ गया। तो स्टार का पूछा था हमें, तो ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 2 डिजिट नंबर्स formed from 3 different 1 digit natural numbers when divided by the sum of original 3 numbers is equal to। मतलब कि इसने क्या बोला है कि ना 3 नंबर लेने हमने, जैसे 3 हमने कोई भी नंबर ले लिए A B और C, ये 3 हमने क्या ले लिए नंबर्स ले लिए। अब इसने बोला है कि ना इन जो 3 नंबरों से
जो जो बन सकते हैं, मतलब कि जो जो नंबर बन सकते हैं, जैसे कि हम ए की जगह पे 1 मान लेते हैं, बी की जगह पे 2 मान लेते हैं, सी की जगह पे 3 मान लेते हैं। तो क्या क्या नंबर बन सकते हैं? 12 बन सकता है, 23 बन सकता है, 31 बन सकता है, 32 बन सकता है, ठीक है, 13 बन सकता है, ठीक है भाई, और 21 बन सकता है। ऐसे ही जो जो नंबर बन सकते हैं सारे वो लिखने हैं, ठीक है। तो हम इसको सिंपल क्या मान लेते हैं, कौन कौन से नंबर बन सकते हैं? ए बी, बी सी, ठीक है, और ए सी, ये ऐसे नंबर बनते हैं, बनेंगे, ठीक है। हम ये मान लेते हैं। इसने बोला है कि ना ऐसे ऐसे जितने भी नंबर बन सकते हैं उनको क्या करना है, उनको प्लस करना है, और उनको प्लस करके डिवाइड करना है किससे? जो नंबर है ये ए बी और सी जो ओरिजिनल आए हैं उनके सम से डिवाइड करना है। तो आंसर क्या आएगा हमेशा वो बताना है हमें। तो देखो भाई, पहले तो एक चीज हमेशा, एक चीज पहले ध्यान से देखो भाई, जैसे 12 है, 12 को हम क्या लिखते हैं? 1 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं भाई? जैसे 12 की जगह पे चलो 22 ले लेते हैं, ठीक है, 22 ले लेते हैं, 12 की जगह पे 22 ले लेते हैं। 22 को हम कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2। क्यों भाई ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि देखो भाई 2 जो था वो वंस प्लेस पे था, तो 2 ही लिख दिया सीधा, और 2 दूसरा वाला जो 2 है वो टेंस प्लेस पे है, तो मल्टीप्लाई 10 और 2 है तो 2 लिख दिया, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया भाई? अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। देखो क्योंकि नंबर जो बनेंगे वो हमारे अब कैसे बनेंगे? ए बी जो नंबर बनेगा उसको हम कैसे लिखेंगे? 10 ए लिखेंगे। 10 ए क्यों लिखेंगे? क्योंकि ए जो है वो टेंस प्लेस वाला नंबर है, प्लस बी जो है वो वंस प्लेस पे है, ठीक है भाई। फिर प्लस कर रहा है क्या? 10 ए प्लस सी किया, ठीक है भाई, 10 ए प्लस सी किया। फिर दोबारा प्लस किया क्या? 10 बी प्लस ए, फिर 10 बी प्लस सी, फिर 10 सी प्लस ए, और फिर दोबारा प्लस किया क्या? 10 सी प्लस बी, और डिवाइड करना है ये पूरा किससे? ए प्लस बी प्लस सी से। अब भाई जिसको समझ नहीं आ रहा उसको मैं एक बार दोबारा से बता दूं। 10 ए प्लस बी हमने क्यों लिखा है? जैसे 32 है, 32 को हम क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2। तो 3 हमने क्या माना? ए माना है, और बी हमने क्या माना है? 2। तो हमने क्या लिखा? सीधा 2 की जगह पे बी लिख दिया, और 3 की जगह पे ए लिख दिया। हमने इस टाइप में लिखा है ये, ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे हम? इन सबको पहले प्लस कर देते हैं। तो देखो भाई इन सब में देखो 10 ए कितनी बार आ गया? 10 20, और एक इसमें, और एक इसमें 22 बार आ गया, ठीक है। बी भी ऐसे ही, बी कितनी बार आ गया? 10 20, एक इसमें और एक इसमें, सारे तुम ध्यान से देखोगे तो सारे लेटर जो है वो 22 22 बार आए हैं। तो हम सीधा सीधा क्या कर देते हैं? 22 तीनों में से कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि सारे लेटर 22 22 बार है। तो फिर सीधा अंदर क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी आ गया, और डिवाइड कर दिया किससे? ए प्लस बी प्लस सी से। अब देखो भाई ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो सीधा सीधा क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी कट गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? क्या आ गया आंसर? 22 आ गया। तो 22 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ n इज अ नेगेटिव नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट। अब हमें बोला गया है कि ना अगर जो n जो है नेगेटिव है तो इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, हमें वो बताना है। तो भाई देखो पहले तो क्या हो गया? n नेगेटिव हमें पता चल गया, तो हम क्या मान लेते हैं? n को हम -3 या कुछ भी नंबर मान लेते हैं, -3 मान लिया, ठीक है भाई। तो -3 जीरो से तो पहले से ही छोटा है, तो जीरो तो हो ही नहीं सकता, पहले ही जीरो कट गया, ठीक है भाई। अब n की जगह पे हम -3 रखते हैं, तो फिर ये क्या हो गया? -3 हो गया। n की जगह पे हमने -3 रखा, तो -1 पहले से ही और एक n का है ही, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया? प्लस। तो प्लस करके ये क्या बन गया? 3 बन गया। माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस से माइनस कट गया, तो फिर क्या बन गया? ये 3। 3 तो वैसे ही जीरो से भी बड़ा है,
ठीक है, 3 तो 0 से भी बड़ा है, तो ये माइनस एन भी कट गया। ठीक है भाई, माइनस एन भी कट गया। ऐसे ही डी पार्ट में देखें तो -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर क्या हो गया, -3 मल्टीप्लाई -3 हो गया। -3 का स्क्वायर क्या हो गया, -3 मल्टीप्लाई -3, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 3 जा 9, तो 9 आंसर आ गया। ये तो और भी ज्यादा बड़ा चले गया, 0 से बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया, तो ये भी अलग से कट गया। पर अगर जो हम 2n देखें, 2n देखें तो 2 मल्टीप्लाई n की जगह पे क्या रखेंगे, -3। ठीक है, क्योंकि हमने बोला गया था कि n जो है वो नेगेटिव नंबर है। ठीक है, और 3 तो हमने ऐसे ही माना, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो 2 3 जा 6, -6, तो ये 0 से छोटा है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा आ गया इसमें से, 2n इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, 2n इज लीस्ट इन दिस। ठीक है भाई, हमारा अब अगला क्वेश्चन 20th क्वेश्चन कौन सा हो गया, द लीस्ट प्राइम नंबर इज, इनमें से सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। तो कैसे पता लगाएंगे हम सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। तो देखो भाई, 0 क्या है, प्राइम है या नहीं है, 0 प्राइम नहीं है, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसके 2 फैक्टर होते हैं। तो 0 के एक भी फैक्टर नहीं होता, 1 का केवल एक फैक्टर होता है। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 2 है, तो 2 प्राइम फैक्टर हो गया, सब छोटा प्राइम लीस्ट प्राइम फैक्टर हो गया, खत्म। ठीक है, तो 2 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज हमने टोटल 20 क्वेश्चन किए हैं, किसके, नंबर सिस्टम के। भाई जिसको और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए हो, वो नंबर सिस्टम के मेरे पास पीडीएफ मांग दो, मैं उसको पीडीएफ भेज दूंगा। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे क्या कर दो आप, मैसेज कर दो मेरे को, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा इस चैप्टर की। ठीक है, और अगर जो आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं उन क्वेश्चन को करने में, तो मेरे पास एक टेक्स्ट कर देना, फिर मैं उन क्वेश्चनों को भी समझा दूंगा, या उन क्वेश्चनों पे वीडियो बना के भेज दूंगा आपको। ठीक है, तो प्लीज भाई ध्यान दो थोड़ा।